हेलो डियर, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अभी आज की क्लास के अंदर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के ऊपर फोकस करेंगे और साथ के अंदर जो आपका एस्टेट का एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 52। इससे पहले हमने आपको हरियाणा जीके के 51 टेस्ट है वो कंप्लीट करवा दिए और हरियाणा सीईटी ग्रुप सी एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके डिट्टो कॉपी पूछे गए थे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। लगभग क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। भी बीर बारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। बीर बारा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी जींद जिले के अंदर यहीं से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य वो पूछ लिए जाते हैं, तो सबको हम कंप्लीट देखते चले जाएंगे। जैसे कि सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से ये पूछ लिया जाता है भी कब इसको अधिसूचित यानी कब इसकी स्थापना की गई थी। 29 जुलाई 1988 को। भी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर सोनसर जंगल के नाम से इसको जाना जाता है। भी सोनसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भी नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा सीईटी ग्रुप सी जो 6 नवंबर को परीक्षा हुई थी, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन पूछा गया था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लिया था कहाँ पर है अभी, तो रेवाड़ी जिले के अंदर हो जाएगा। और ये पूछ ले किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सियार, लोमड़ी, काला हिरण ज्यादा रहते हैं। भी सियार, लोमड़ी और काला हिरण। पर्यावरण की दृष्टि से अगर बात करें तो जून 2009 के अंदर इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पर आ जाता है हमारा बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। भी बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करें हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल की बात करें 1074 एकड़ हो जाएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कौन सा अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। और यहाँ पर भूरे अंश, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार के द्वारा इसको 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। अभी नेक्स्ट पर आ जाता है हमारा अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। भी अबूबसैर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, खापड़वास। अगर बिंडावास हो, खापड़वास हो, ये सारे के सारे जिसके पीछे वास लगा है सारे के सारे हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। प्रवासी पक्षियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की दृष्टि से इसको भी संवेदनशील घोषित कर दिया। अभी नेक्स्ट पर आ जाता है और इसको मान्यता पूछ ले कब दी गई थी, तो 1991 के अंदर इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट पर आ जाता है अभी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। और यहीं से इंपॉर्टेंट बन सकता है भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाता है भी हमारे पास बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर हो जाएगा स्थित। 1975 के अंदर अभ्यारण्य बनाया गया था। नेक्स्ट पर आ जाता है भी छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। भी छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। भी शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है हरियाणा का छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पर आ जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। इसे पहले पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, बाद के अंदर इसको 1989 के अंदर राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। और प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और शीतकाल के अंदर यहाँ पर सैकड़ों पक्षी निवास करते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी साइबेरियन सार्स। भी नेक्स्ट की अगर बात करें संरक्षण रिजर्व केंद्र, भी यहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। संरक्षण रिजर्व केंद्र की बात करें तो टोटल हो गए 2, एक तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कैथल जिले के अंदर है। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो जींद जिले के अंदर। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर के अंदर हुआ था। भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर के अंदर हुआ था, राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट बन सकता है भी जैसे कि अगर बात करें 1 जुलाई 1961 को करनाल के अंदर इनका जन्म हुआ था।
1982 के अंदर ये अमेरिका चले गए थे। किसके लिए चले गए थे? बीएससी के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए। भारत के अंदर अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीएससी कर 1982 के अंदर अमेरिका चली गई थी। 1984 के अंदर यूटीआई कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग बन गई थी और उसके बाद 1988 के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। बाद के अंदर 1994 के अंदर इनकी मन की मुराद तब पूरी हुई थी जब इनका अंतरिक्ष के अंदर पहली बार नासा के अंदर इनका चयन हुआ था। 1995 के अंदर इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण शुरू किया था और 1997 के अंदर STS-87 मिशन के अंदर पहली बार अंतरिक्ष के अंदर गई थी। और इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी 113 दिन का मिशन। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी 16 जनवरी 2003 को अपनी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान के लिए कैप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया के लिए STS 113 दिन के मिशन पर गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को वापस पृथ्वी पर लौटते हुए 16 मिनट पहले विमान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इनका निधन हो जाता है। फिर भी इनको भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहलाने की कृति इन्होंने अर्जित की थी। इनका संबंध हो जाएगा हरियाणा के करनाल जिले से। नेक्स्ट आ जाता है अभी छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? अभी छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 भी, शीतला माता का मंदिर या फिर शीतला माता का मेला किस नगर के अंदर आयोजित होता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। बूजनी आभूषण धारण किया जाता है भी, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है कानों के अंदर भी। को ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्वेश्चन नंबर 6, किस एक अंतरी वाद्य यंत्र पर लोक गायक कंपोज करते हैं? कौन सा यंत्र हो जाएगा अभी? सारंगी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारंगी की अगर बात करें तो सारंगी एक बांस की छड़ी जिसके ऊपर भी एक किनारे पर तो मिट्टी के गोल बर्तन से बना होता है, ऊपर से बंद मिट्टी के बर्तन पर छड़ी दूसरे किनारे तक लगे एक तार को धनुष नुमा यंत्र से घिसकर बजाया जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी छोटूराम का जन्म कहां पर हुआ था? अभी चौधरी छोटूराम का जन्म कहां पर हुआ था? गढ़ी सांपला के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौधरी छोटूराम से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो रहबर ए आजम गरीबों और किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है चौधरी छोटूराम को। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतकुंभा तीर्थ किस जिले के अंदर स्थित है? भी सतकुंभा तीर्थ किस जिले के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, सोनपत जिले के अंदर स्थित है भी। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, इसी जीडी की ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसके अंदर आपको 3 सोल्ड पेपर होंगे जो नए एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है। नए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो नए एग्जाम पैटर्न के अंदर 80 क्वेश्चन हो गए भी। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कितने हो गए भी? 80 क्वेश्चन हो गए। और इस बुक के कंटेंट की अगर बात करें तो इस बुक के अंदर आपको 3 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, 2021 के और 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी। और इसके साथ आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, रीजनिंग मिलेगी इसके अंदर को, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब कुछ पार्ट है। एक बार आप ध्यान से देख लेना। और इस बुक का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। नए एग्जाम पैटर्न को देखकर ये बुक तैयार की गई है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसे परचेज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्वेश्चन नंबर 9, खुम्बी फसल के उत्पादन के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? खुम्बी फसल के उत्पादन के अंदर हरियाणा का सोनीपत जिला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का आपका एग्जाम है जो फरवरी के अंदर होगा और इसके लिए, और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के अंदर आपके जैसे कि सीईटी ग्रुप सी का आपने पेपर देखा होगा 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से आएंगे, तो ये सीरीज आपको कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे भी। सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत खोबड़ू के उत्पादन के अंदर यानी कि खुम्बी के उत्पादन के अंदर प्रसिद्ध है। और सोनीपत की अगर बात करें तो सोने का शहर भी कहा जाता है, सोनीपत जिले को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोनीपत जिले की थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट अगर बात करें, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर इनको चेक कर सकते हो। सोनीपत के अंदर अगर हम बात करें तो ताम्र मुद्राएं भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत के फिजूलपुर से प्राप्त हुई थी। सोनीपत की अगर हम बात करें तो 1971 के अंदर लगभग 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आदि दिरम भी यहीं से प्राप्त हुए थे।
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना मंदिर भी, सोनीपत के अंदर गोहाना शहर है, वहां पर गोहाना मंदिर के अंदर पूजा करने वाले हिंदुओं के हाथ तक कटवा दिए थे। यहां से सोनीपत से इंपॉर्टेंट हो जाता है भी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी, गोहाना की जलेबियां हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है भी। गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। सोनीपत के ही अकबरपुर बरोटा के अंदर भी अकबरी दरवाजा है। सोनीपत के अकबरपुर बरोटा के अंदर अकबरी दरवाजा है। और सोनीपत के अंदर हिंदुओं का धाम भी सोनीपत के अंदर प्रसिद्ध है। सोनीपत का सबसे प्राचीन मंदिर की अगर बात करें, पूछ ले कौन सा हो जाएगा, तो राम मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा भी। और खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर बात करें तो खेड़ी गुज्जर गांव पड़ता है भी सोनीपत के अंदर। खुदाई के दौरान यहां पर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे और पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर स्थित है भी। यह हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर स्थित हो जाएगा। सोनीपत की अगर थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर पहला एथेनॉल प्लांट स्थित है भी। एथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय पूछे तो सोनीपत के राय के अंदर स्थित है भी। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के सोनीपत के राय के अंदर स्थित है। सोनीपत के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी भी गन्नौर के अंदर स्थित है भी, गन्नौर के अंदर। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है मेगा फूड पार्क, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा है, हरियाणा के सोनीपत के बराई के अंदर स्थित है भी। और सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल उद्योग भी, एटलस साइकिल उद्योग है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है भी, सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। 1973 के अंदर स्थापित मोतीलाल नेहरू स्कूल सोनीपत के राय के अंदर स्थित है भी, राय के अंदर स्थित है। इस स्कूल की अगर स्थापना की अगर बात करें तो 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है भी, यहां से खिजर खां का मकबरा पूछ लिया जाता है भी। खिजर खां का मकबरा पूछ ले, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर स्थित है भी। और कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हरियाणा के अंदर पीलिया लोकगीत किस अवसर के ऊपर गाया जाता है भी। हरियाणा के अंदर पीलिया लोकगीत किस अवसर के ऊपर गाया जाता है, तो पुत्र के जन्म के ऊपर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति हुई थी तो हरियाणा के किस जिले का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। 1857 की क्रांति हुई थी तो गुड़गांव, हिसार और रोहतक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था भी। 30 जनवरी 1970 को घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर सौंपने की जब घोषणा हुई थी तब 30 जनवरी 1970 को विरोध प्रदर्शन हुए थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर से रिपीट क्वेश्चन, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पटौदी नगर है किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है भी। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, तो नवाब मंसूर अली का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पटौदी नगर से नवाब मंसूर अली का संबंध हो जाएगा भी। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म पटौदी के अंदर 1941 के अंदर इनका जन्म होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान भी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 15, जैन काव्यधारा के अंदर हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रथम या प्रमुख साहित्यकार कौन थे, तो श्रीधर को माना जाता है भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी राजा हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन। या फिर हम वर्धन वंश की बात करें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्धन वंश की स्थापना पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो पुष्यभूति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम के अंदर इनकी राजधानी पूछ ली जाती है तो थानेसर या फिर स्थानेश्वर हो जाएगी। और यहीं पर इंपॉर्टेंट बात करें, इस वंश के बारे में जानकारी पूछ ले कहां से प्राप्त हुई थी, तो राजा हर्ष के टीले की खुदाई से पता चलता है। और साथ के अंदर बाण भट्ट की रचना है हर्षचरित से पता चलता है। और स्वयं राजा हर्षवर्धन के नाटक थे, एक तो नागानंद, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका से प्राप्त होती है इस वंश के बारे में। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूं, इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक पूछ लिया जाता है तो राजा हर्षवर्धन खुद हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरोवा धाम है पूरे भारत के अंदर जाना जाता है, किसके कारण जाना जाता है भी, महाराजा अग्रसेन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अगरोवा धाम की बात करें तो कहां पर हो जाएगा, हरियाणा के
हिसार जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। हिसार जिले के अंदर अगरवा और बरवाड़ा से जो प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि अगर गणराज्य मौजूद था और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, अगरवा इनकी राजधानी थी। अगरवा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है अभी, अगरवा से गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। सूर्य देवता की मूर्ति पूछ ले कहां से प्राप्त हुई है, तो अगरवा से प्राप्त हुई है। अगरवा से इंपॉर्टेंट एक अभिलेख भी प्राप्त होता है, कौन सा भी, सारेगामा पा, जिसके ऊपर क्या अंकित था, सारेगामा पा अंकित था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, कई बार एग्जाम के अंदर देखा होगा आपने, अगरवा का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। अभी अगरवा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, अभी अगरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल पूछे, हरियाणा के कुंजपुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी कुंजपुरा के अंदर, कुंजपुरा कहां पर हो जाएगा, करनाल के अंदर हो जाएगा। और करनाल की अगर बात करें तो लिबर्टी सूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिबर्टी सूज पूछे तो हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है 1961 के अंदर कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 बी, रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या शुरुआत किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा गौशाला की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि दयानंद की अगर बात करें तो पहली बार हरियाणा के शहर अंबाला के अंदर 17 जुलाई 1878 को आए थे। और दूसरी बार की अगर बात करें तो स्वामी जी राव युधिष्ठिर के कहने पर 24 दिसंबर 1878 के अंदर रेवाड़ी के अंदर फिर आए थे। पहली बार आए थे अंबाला के अंदर, दूसरी बार कहां पर आए थे, रेवाड़ी के अंदर भी। कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्जाम के अंदर आने वाले स्कोर को और भी ज्यादा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो भी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था भी। 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण इंपॉर्टेंट था, एक तो अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है भी शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, और एक नेतृत्व की, सबसे इंपॉर्टेंट था भी नेतृत्व की अभाव यानी कि कमी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध कैसे हुआ था भी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध कैसे हुआ था, एक तो स्कूलों के अंदर पढ़ाना छोड़ दिया था, सरकारी पद थे वापस लौटा दिए थे, और खिलाफत एक कमेटी बनाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 22 भी, क्वेश्चन नंबर 22, संसद आदर्श ग्राम योजना जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को एक गांव का विकास के लिए अपनाना था, किसकी जन्म तिथि के ऊपर शुरुआत की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फरीदाबाद के अंदर कौन सी फैक्ट्री स्थित है भी। फरीदाबाद के अंदर कौन सी फैक्ट्री स्थित है, तो रबर टायर उद्योग फरीदाबाद के अंदर है। और ये क्वेश्चन एचएससी सीईटी ग्रुप सी के अंदर पूछा गया था। ट्रैक्टर उद्योग और साथ के अंदर रेफ्रिजरेटर, सारे के सारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें हरियाणा के फरीदाबाद जिले की, तो 12वें जिले के रूप में 15 अगस्त 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। और साथ के अंदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी सदाबहार बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर भी पिन बटन से लेकर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, एयर कंडीशन, कूलर, बिजली के स्विच, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, रेडियो, जूते, टायर, सारा का निर्माण हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर होता है। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आए थे हरियाणा जीके के, तो कम से कम भी 20 से 22 क्वेश्चन आपको इन टेस्ट सीरीज से देखने को मिले थे भी। हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहीं से पूछे गए थे। तो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ भी।